हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। प्रश्न दिया गया है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रेखिक समीकरण। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रेखिक समीकरण कहलाते हैं। अब हमें समस्या दी गई है, उस पर देखते हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। तो माना आयत की लंबाई को मान लेते हैं x मीटर या x इकाई, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई इकाई नहीं दी गई है तो यह हो जाएगी x इकाई। और आयत की चौड़ाई मान लेंगे y इकाई। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल है वह क्या होता है, वह होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात यह हो जाएगा xy वर्ग इकाई। अब हमें दिया गया है स्थिति 1, देखते हैं। स्थिति 1 है, प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो जो क्षेत्रफल है xy वह कितना कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई। कब कम हो जाता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें। तो लंबाई क्या है, यहाँ पर x है, उसे क्या कर दें, 5 कम कर दें। और जो उसकी चौड़ाई है वह क्या कर दे, 3 इकाई बढ़ा दें। तो चौड़ाई को क्या कर दे, 3 इकाई बढ़ा दिया तो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर भी सेल करेंगे तो आएगा xy घटाव 5y योग 3x घटाव 15 बराबर xy घटाव 9। तो xy से xy कट जाएगा, हमें प्राप्त होगा 3x घटाव 5y बराबर ऋणात्मक 9 योग 15, अर्थात 3x घटाव 5y बराबर 6। यह आ जाती है हमारे पास समीकरण संख्या 1। अब यहाँ पर देखेंगे स्थिति 2। स्थिति 2 क्या है, स्थिति 2 है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। तो लंबाई को क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर लंबाई को 3 इकाई बढ़ा रहे हैं तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा रहे हैं। तो हमें क्षेत्रफल कितना प्राप्त होता है, 67 वर्ग इकाई, माफ कीजिए क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल उसमें कितने जोड़ देंगे, 67 जोड़ देंगे। तो अब यहाँ से हल करेंगे तो प्राप्त होगा xy योग 3y योग 2x योग 6 बराबर xy योग 67। हल करेंगे तो यहाँ पे xy से xy कट जाएगा, यह होगा 2x योग 3y बराबर 61। यह आ जाती है समीकरण संख्या 2। अब इन समीकरणों को हमें किसी भी बीजगणितीय विधि से हल करना है। तो इन समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो यहाँ पर जो शब्द है प्रतिस्थापन वह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्रति, दूसरा होता है स्थापन। स्थापन का अर्थ होता है रखना और प्रति का अर्थ यहाँ पर होता है दूसरा। अर्थात किसी भी एक समीकरण में से एक चर का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रखना और दूसरे चर का मान निकालना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो अब चलिए यहाँ पर इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ से समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। 3x बराबर 6 घटाव है यहाँ पर 5y, तो ये इधर आकर किसका होगा, धनात्मक का हो जाएगा क्योंकि इसका पक्षांतरण कर रहे हैं। तो x बराबर हो जाएगा 6 योग 5y बटा 3। यह मान हम क्या करेंगे, इस x की जगह रख देंगे। तो हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से हमें प्राप्त होगा 2 गुणा 6 योग 5y बटा 3 योग 3y बराबर 61। तो यह हो जाएगा 12 योग 10y योग 9y बराबर 61 गुणे 3, क्योंकि हमने यहाँ पर साथ ही 3 का क्या लिया, लघुत्तम लिया और उसका इधर क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो यह हो जाएगा 19y बराबर 183 घटाव 12। तो 19y बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें 171। तो y का मान आ जाएगा यहाँ से 9। और यह मान हम जो हमने यहाँ से x का मान निकाला था इसमें रखकर x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो y बराबर यहाँ पर 9 रखेंगे तो x बराबर 6 योग 5 गुणा 9 बटा 3। तो x बराबर आ जाएगा 6 योग 45 बटा 3। तो x बराबर 51 बटा 3। तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 17। अतः हम यहाँ से कह सकते हैं
कि जो आयत की लंबाई है वह कितनी है, 17 इकाई है, और जो इसकी चौड़ाई है वह कितनी है, 9 इकाई है। अतः इसका जो क्षेत्रफल है वह हो जाएगा 17 गुणा 9 बराबर 153 वर्ग इकाई। हमें प्रश्न में पूछा गया था आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं आयत की जो लंबाई है वह 17 इकाई और जो चौड़ाई है वह है 9 इकाई। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।